हैरानी की बात तो ये है कि वो गांव वालों के साथ भी यदन्या को ढूंढ रहा था। ऐसे ढूंढ रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। महाराष्ट्र के नासिक में एक गांव जिसका नाम है मालेगांव। मालेगांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जो कि यदन्या नाम की एक लड़की थी, महज 3 साल की। 3 साल की लड़की हो, बच्ची हो, तो बेचारी वो ऐसी मासूम होती है। उसकी फैमिली में चाची, चाचा, दादी, दादा, मम्मी, पापा, यही लोग थे। बड़ी सिंपल सी फैमिली थी, गांव के लोग थे। उसके पापा जो थे वो फोटोग्राफर थे। तो जाहिर सी बात है, वो फोटोग्राफर थे तो उन्हें घर से बाहर ही रह के काम करना पड़ता था। 16 नवंबर दोपहर के करीब 3 बजे चैतन्या और गांव के बच्चे मिलकर बाहर खेल रहे थे, जैसे नॉर्मली गांव में खेला जाता है बच्चों के साथ। खेलते खेलते करीब शाम हो जाती है, करीब 6 बज जाता है। चैतन्या की मम्मी तब उन्हें जाती हैं बुलाने के लिए कि 6 बज गया है, यदन्या अभी घर नहीं है। जब उसकी मम्मी बाहर जाती है यदन्या को ढूंढने के लिए, तो यदन्या वहां पे नहीं रहती है। बाकी सारे बच्चे जो गांव के हैं वो अपने अपने घर जा चुके थे। करीब 6 बज गए थे तो शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था। यदन्या की मम्मी को जब अपनी बच्ची नहीं मिलती है तो वो गांव के और बच्चों के घर जाती है जिसके साथ यदन्या खेल रही थी। जाकर वहाँ पता लगाती हैं तो वो बच्ची वहाँ पे भी उन्हें नहीं मिलती है। इससे घर वाले घबरा जाते हैं। गांव वालों में ये बात फैल जाती है कि उनकी लड़की यदन्या नहीं मिल रही। तो गांव वाले भी मिल के, सारे लोग एक साथ जुड़ के इकट्ठा होकर यदन्या को ढूंढना शुरू करते हैं। गांव में हर एक जगह, कोने कोने, गली चौराहा, जहां भी हो सकता है गांव में, जहां उनको लगा हो कि यदन्या यहाँ पे होगी, लेकिन यदन्या वहां नहीं मिलती। करीब शाम का हो गया 7:30। 7:30 बजे गांव से 300 मीटर की दूरी पे एक टावर के पास झाड़ियों में यदन्या की मिलती है लाश। ऐसी हालत में गांव वाले यदन्या को देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं, मतलब हिल जाते हैं अंदर से। उसके कपड़े फटे थे, चेहरे पे पत्थर से वार किया हुआ था ताकि चेहरा पहचान में ना आ सके। ये देखकर गांव वालों को ये तो पता चल गया कि ये जो काम किया गया है, ये गांव के बाहर के लोगों ने ये काम नहीं किया है। ये काम कोई किया है तो वो गांव का ही कोई आदमी हो सकता है, जो इतनी घटिया काम और इतना नीच काम किया है, वो भी गांव में ही। बाहर से कोई आकर ऐसा काम नहीं करेगा। फिर क्या था, गांव वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसे पुलिस जब उन बच्चों से पूछताछ करती है तो उन्हें पता चलता है कि जब बच्चे शाम को खेल रहे थे, विजय खिनाकर नाम का एक 24 साल का लड़का यदन्या को पास आता है। बोलता है चलो मैं तुम्हें चॉकलेट दिलाकर लाता हूँ। वो यदन्या को अपने घर लेकर जाता है और उसके साथ, फिर उसके बाद जब उसको डर होता है कि कहीं ये बात सच सबके सामने ना आ जाए, फिर जाकर यदन्या को अपने घर से थोड़ी दूर पे ले जाकर उसको पत्थर से उसका चेहरा, उसको वहीं मार देता है। हैरानी की बात तो ये है कि वो गांव वालों के साथ भी यदन्या को ढूंढ रहा था। ऐसे ढूंढ रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, एकदम नॉर्मल तरीके से गांव से बात करना। और जब गांव वाले उस टावर के पास जाते थे यदन्या को ढूंढने, तो वो खुद मना करता था कि नहीं, मैं वहां पे जाके देख लूंगा, वो मेरे घर से पास ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यदन्या वहां पे नहीं है। ऐसे बोल के वो गांव वालों को बहका रहा था। लेकिन सच कहाँ छुपता है। जब पुलिस वालों ने ये जानने की कोशिश की कि ऐसा तुमने क्यों किया, उसने बताया कि कुछ महीने पहले ये धन्या के जो पापा थे उनसे इसकी किसी बात पे लेकर कहा सुनी झगड़ा हुआ था, और उस झगड़े का बदला इस 3 साल की छोटी मासूम बच्ची से इसने बदला लिया। सोच कर देखो दोस्तों, ये धन्या के मम्मी पापा पे क्या बीती होगी जब उसको इस हाल में देखा होगा। तो खैर, अब वो पुलिस की हिरासत में है। सेक्शन 66 और सेक्शन 103, इसमें या तो उम्र कैद होगी या तो फांसी की सजा होगी।